आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, मैं अर्चना जी की हेल्प करती हूँ। ठीक है। नमस्कार, अशुद्ध पूर्वा आप सभी लोगों का स्वागत करता है। नमस्कार जी, आप सभी को प्रणाम। तो साथियों, हम अपने गीत का सिलसिला शुरू करते हैं और गीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हिंदू धर्म में मंगलाचरण किया जाता है। कुछ भी हो तो एक मंगलाचरण में करने जा रहा हूं, उसे आप लोग सभी लोग सुनिएगा, क्योंकि इस मंगलाचरण का आयोजन के अंत में जो है वो पूर्ण रूप दिखलाई पड़ेगा। ठीक है। मनुहार करूं क्या बात करूं, जिससे तुम शर्माना छोड़ो, जिससे तुम शर्माना छोड़ो, मनुहार करूं क्या बात करूं। ये गीत में ना साथियों, क्या बात करूं वाला सिलसिला बड़ा मुश्किल होता है। हर हर हृदय जो है, या कहिए कि हर रचनाकार जब भावनाओं के कोमल से कोमलतम अपने स्पंदनों की अनुभूति प्राप्त करता है, तब वो जाकर के गीत लिखता है। या यूं कहिए कि प्यार की दीवानगी को, हद को पार करके जब वो एक बियावान में विलीन हो जाता है, तब गीत लिखा जाता है। क्योंकि गीत जो है हमेशा मधुर होता है, गीत हमेशा मीठा होता है, गीत हमेशा जो है अधरों की मुस्कुराहट देखता है, नैनों की बारीकियां देखता है, या फिर कहीं न कहीं भाव भंगिमाओं को देखता है। शायद ही गीत में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर के, शौर्य और वीरता को लेकर के आए, तो माना कि वो गीत हो सकता है, जैसे आल्हा हो गया, उदल आल्हा उदल गीत हो गए, इस तरह से हो गए, जो कि वीर रस से भरे हुए, लेकिन उसको उसको हम यहाँ आयोजित नहीं कर सकते। अगर वो वीर रस का गीत हम लेकर के यहाँ पर आए, तो यकीन कीजिए कि हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आल्हा उदल के जो बात की, वो एक फॉर्म है, एक उसका एक रूप है इस तरह से। तो आज यहाँ पे बहुत सारे गीतकार उपस्थित हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि सारे गीतकार जो है चेहरे पे मुस्कुराहट लिए रहे, कृपया गंभीर न हुए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई गंभीर बात नहीं करने जा रहे हैं। हम स्पंदनों की बात करने जा रहे हैं, हम एहसास की बात करने जा रहे हैं, हम अनुभूतियों की बात करने जा रहे हैं। और जितने सहज और सरल होकर के हम प्रवाहित होंगे, बहेंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं, हमें जो देखने वाले हैं, वो उतने ही ज्यादा पुलकित होंगे, उतने ही नए पुष्प उनके मन में खुलेंगे, खिलेंगे, और उतने ही नई सुगंधें आएंगी। तो इसके साथ ही साथ, चूंकि हम थोड़ा सा 5 मिनट विलंब हो गए हैं, उन लोगों के लिए जो कि समय के बहुत पाबंद हैं, अश्रुत पूर्वा उनसे क्षमा याचना करता है कि तकनीकी कारणों से कभी कभी विलंब हो जाता है। लेकिन चलिए अब हम शुरू करते हैं। और हमारे जो पहले गीतकार हैं वो है श्री अनिल कुमार खारवन जी, जो बेहद ही सौम्य और बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दिखते हैं। उनके चेहरे पर ही गीत लिखा हुआ दिखता है कि सचमुच गीतकार है। वैसे वो हरियाणा के शिक्षा विभाग में संस्कृत के अध्यापक हैं। वो एक ऐसी भाषा के अध्यापक हैं जो कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जा सकती है, यदि तमिल को छोड़ दिया जाए तो स्वागत करता हूँ, अश्रुतपूर्वक स्वागत करता है। और आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के जोड़ने से और आप लोगों के आशीर्वाद से हम अपने ये गीत की जो श्रृंखला शुरू करते हैं। आदरणीय अनिल जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम अश्रुत पूर्वा समूह के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया, इतने श्रेष्ठ गीतकारों के मध्य मुझे विराजमान होने का अवसर प्रदान किया। मैं अश्रुत पूर्वा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय धीरेन्द्र जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर महफिल सजाई है आज की शाम। गीत के गहरे रंग, वास्तव में गीत के बहुत गहरे रंग होते हैं, और इन्हीं गहरे रंगों, मेरी आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल आ रही है, डूब रहे हैं हम लोग, डूब रहे हैं उसमें। अरे अरे क्या बात है। इन्हीं गीत के गहरे रंगों में आज डूबने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को, आदरणीय रश्मि विभा जी को नमन करता हूँ, और आदरणीय अर्चना उर्वशी जी जो अभी आएंगे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय नरेश शांडिल्या जी, जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनको मैं नमन करता हूँ।
और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय लिली मित्रा जी का, जिन्होंने मुझे विशेष रूप से आग्रह किया, विशेष रूप से आमंत्रित किया। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। तो आज के इस गीत के गहरे रंग लेकर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक दूसरे की भावनाओं को अनुभूत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं रंगों को आप सभी के बीच रख रहा हूँ। और अगर आपके हृदय का, आपके मन का दामन मेरे इन गीतों की बौछार से थोड़ा सा भी भीग जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो सर्वप्रथम मैं एक गीत आप सभी के समक्ष पेश करता हूँ। जो गीतों की परंपरा है उसमें जो मुख्य रूप से लिखा जाता है, प्रेम पर लिखा जाता है। तो मैं भी उसी परंपरा को निभाने का प्रयास करूंगा कि मेरे जो अंतस ने गवाही दी, अंतस ने जो सोचा, अंतस ने जो अनुभूति की, बस अनुभूति को इस गीत के माध्यम से आप सभी के मध्य रख रहा हूँ। कृपया अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप भीग रहे हैं, आपके छींटे आ रहे हैं, आवाज के साथ छींटे भी आ अरे रहे अरे हैं। क्या बात है। सिहरन यदि आप नहीं धन्यवाद देख पा रहे हैं तो अब श्रीमान क्या जी, कहा जाए। धन्यवाद। तो सुनिएगा, प्रेम पर गीत है। जी, स्वागत है। आवाज तो जैसी भी है आप सहन कर लीजिएगा, आवाज तो नहीं, ऐसी ही है बस। इश्क हो जाने वाली आवाज है। कशिश है जी, कशिश सुनिएगा है। श्रीमान। प्रेम का तेरे रसायन, प्रेम, ये मुखरा है। प्रेम का तेरे रसायन पी लिया जब से दृगों ने, प्रेम का तेरे रसायन पी लिया जब से दृगों ने, मैं रहा अब मैं कहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी। प्रेम का, धन्यवाद। प्रेम का तेरे रसायन पी लिया जब से दृगों ने, मैं रहा अब मैं कहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी। वाह। बंद पेश है। धन्यवाद। था अहंकार आवरण जो, था अहंकार आवरण जो, प्रेम ने ऐसा उतारा, गुह्यतम अंतर जगत भी नग्न है मेरा सकारा। था अहंकार आवरण जो, प्रेम ने ऐसा उतारा, गुह्यतम अंतर जगत भी नग्न है मेरा सकारा। था बहुत विस्तीर्ण जो भी, था बहुत विस्तीर्ण जो भी, हो गया लघु में समाहित, चर्ममय जो था स्वयंभू, हो चुका तुझ में तिरोहित। वाह। बस बस तुम्हारे प्रेम हेतुक, बस तुम्हारे प्रेम हेतुक रह रहा हूँ मैं यहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी। अगला बंद सुनिएगा अगर आपके अंतस तक पहुंच पाए। साध्य साधक साधना में, साध्य साधक साधना में भेद अब लगता नहीं है, चित्त यायावर बना अब प्रतिपहर जगता नहीं है। दृष्टि गोचर हो रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है, स्वप्न भी अवबोध जैसा, देह धारण लग रहा है, चेतना के शोध जैसा, देह धारण लग रहा है, चेतना के शोध जैसा। कह नहीं सकता परंतु, कह नहीं सकता परंतु, मैं पहुंच पाया जहां जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद रश्मि जी। अगला बंद सुनिएगा। प्रेम की वीणा अनवरत,
आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया है। हेलो, जी क्या आवाज अब आप हाँ अब चलिए। आ रही है जी? जी हाँ जी हाँ हाँ। प्रेम की वीणा अनवरत बज रही है धमनियों में, और मन की तूलिकाएं हैं विहरती उपवनों में। वाह प्रेम की वीणा अनवरत बज रही है धमनियों में, और मन की तूलिकाएं हैं विहरती उपवनों में। वाह शून्य में जो शून्य होता, शून्य में जो शून्य होता, बस उसी का नाद हूँ मैं। वाह शून्य में जो शून्य होता, बस उसी का नाद हूँ मैं। हो रहा आभास ऐसा, प्रेम का अनुवाद हूँ मैं। वाह वाह। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान। हो रहा आभास ऐसा, प्रेम का अनुवाद हूँ मैं। हे हृदय की प्रेरणा सुन, हे हृदय की प्रेरणा सुन, तू जहाँ है मैं वहाँ जी। हे हृदय की प्रेरणा सुन, तू जहाँ है मैं वहाँ जी। मैं रहा अब मैं कहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी, मैं रहा अब मैं कहाँ जी। बहुत ये पहला गीत था। बहुत धन्यवाद, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप इतने मन से आप सुन रहे हैं। नहीं, इतने और मन से आपने सुनाया। देखिए आपके जो अंदाज है और जो बार बार हृदय को आप छू रहे हैं, और आपने अपने आप को अनुदित भी कर लिया, लगा हमारा भी अनुवाद हो गया और हम बहुत अनुदित होके बहुत अब सुंदर आपकी काव्य धारा में चल रहे हैं। अनुवाद है और वो नाद वाह बहुत दिल को हाँ छू गई, बहुत ही अच्छा बिल्कुल, आपने गीत। काव्यमय कर धन्यवाद दिया, रश्मि। हमें गीतमय कर दिया, और बहुत हाँ अच्छा शुभारंभ किया आपने। और प्रेम से, हाँ प्रेम जीवन बिल्कुल। का आधार है, इसके बिना जीवन हाँ, में कुछ नहीं। अरे आपने मेरी बात बोल दी, मैं बाद में बोलने वाला था कि प्रेम प्रेम क्या, प्रेम के बिना गीत कहाँ है श्रीमान जी, और जीवन गीत ही कहाँ नहीं है। है। हाँ, यस जो जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम करने वाले तो गीत लिखते हैं। जी और आगे आदेश कीजिए, आप जैसा आप आदेश करें। तीन 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 अगर रचनाएं हैं, आपको दो 3 और पढ़नी रचनाएं है। सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वागत है चलिए आपका। आपको अब दूसरी तरफ ले चलता हूँ। नहीं नहीं, जी प्रेम के प्रेम ही रखिए, दूसरी तरफ मत ले जाइए। हाँ, प्रेम ही है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। प्रेम पर ही हाँ बहुत हाँ। कुछ लिखा है, और प्रेम ही है। लेकिन वो प्रेम जो है, आज जो वृष्टि भी हो रही है, और थोड़ा सा इसी तरफ भीगते हैं। हाँ जी भिगाइए भिगाइए, छींटे पड़ गए, भिगाइए। आइए आइए। गीत लिखा है, मुखड़ा है इसका। नरेश जी सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ बिल्कुल। जी, धन्यवाद श्रीमान जी। गीत है, तुम बिन मेरे गीत अधूरे। वाह जुड़े होंगे कहीं तार। जी तुम जी। बिन मेरे गीत अधूरे, तुम बिन सावन है सूना, भीगे भीगे मौसम में भी मन का आंगन है सूना। हाँ, तुम बिन मेरे गीत अधूरे, वाह वाह वाह। तुम बिन सावन है सूना, भीगे भीगे मौसम में भी मन का आंगन है सूना। हाँ, तुम बिन मेरे गीत अधूरे। बहुत खूब। यादें भी अब तो तड़प उठी हैं, कैसे इनको सहलाऊं। वाह यादें भी अब तो तड़प उठी हैं, कैसे इनको सहलाऊं। तेरे बिन अब कैसे इनके अल्हड़पन को बहलाऊं। तेरी प्यारी बातों के बिन
तेरी प्यारी बातों के बिन अब तो जीवन है सूना, भीगे भीगे मौसम में भी मन का आंगन है सूना। हाँ, तुम बिन मेरे गीत अधूरे। वाह वाह। धन्यवाद। आगे सुनिए। मेरी पलकें रोज लगी हैं, राहें भी तेरी तकने, कब आओगी पूरे करने मेरे लफ्जों के सपने। मेरी पलकें रोज लगी हैं, राहें भी तेरी तकने, कब आओगी पूरे करने मेरे लफ्जों के सपने। मेरे इन सुंदर सपनों का कब से दामन है सूना, भीगे भीगे मौसम में भी मन का आंगन है सूना। हाँ, तुम बिन मेरे गीत अधूरे। बहुत अच्छा। नीली आंखों में रह कर मैं काश इबादत कर लेता, सचमुच अपने गीतों में मैं नीली रंगत भर देता। नीली आंखों में रह कर मैं काश इबादत कर लेता, सचमुच अपने गीतों में मैं नीली रंगत भर देता। ऐसे पावन अरमानों का, ऐसे पावन अरमानों का कब से पूजन है सूना, भीगे भीगे मौसम में भी मन का आंगन है सूना। हाँ, तुम बिन मेरे गीत अधूरे। हाँ, तुम बिन मेरे गीत अधूरे। वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर। अनिल जी, आपने बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही लय में गाया। और देखिए, गीतकार की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, हेलो। जब वो अपनी गीतों को प्रस्तुत, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवाज जी, आ रही है हाँ, आवाज। गीत अभी आ रही है। गीतकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वो अच्छा गीत लिखता है, ये बहुत मायने नहीं रहता। उस गीत को पढ़ करके लोग वाह वाह कहें, वो भी बहुत महान गीतकार नहीं है। महान गीतकार वो है जब वो अपने गीतों को प्रस्तुत करता है तो खुद वो गीत बन जाए। और यकीन क्या बात, मानिए, आप इस समय धन्यवाद। गीत बन गए हैं। मैं आपके मेरी अंदाज देन। को देख रहा था, कितना डूब करके आपने गाया, इतना डूब करके गाया कि मैं अभी भी उसी में डूबा हुआ, सतह पे नहीं आया। और आपकी मस्ती ने सचमुच रंग भर दी। मुझे लगता है तीसरे गीत में तो आप धमाल करने वाले हैं। बस सचमुच बड़ी उत्सुकता से आपने प्रतीक्षा है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय, जिसमें कि सुन करके श्रोता डूब जाए, सचमुच गीत वही है, जी, सचमुच। तो बहुत बहुत अच्छा गीत, दूसरी प्रस्तुति भी आदरणीय अनिल जी की बहुत ही बहुत अच्छी। अच्छी जी। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। आपका स्नेह मिल रहा है और मेरा भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। और जी, एक गीत और बहुत ही मन से लिखा हुआ है और सचमुच सुन करके मैं उसमें रम गई थी। मैं साथ साथ आपके गीत के मैं झूम रही थी बिल्कुल प्रेम बिल्कुल, धन्यवाद, डूब करके गए धन्यवाद, हम, पूरे धन्यवाद। पूरे मस्ती में गाए हैं। और हम भी मस्त हैं एकदम। इसीलिए तीसरे के प्रति बड़ी लालसा, उत्कंठा है। अरे जी। क्या बात है। जी, सुनिएगा सर, एक गीत जी और आपकी महफिल में, आपके दिलों की महफिल में पेश है। जी, स्वागत है। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, जी। सुनिएगा। अपने सुंदरतम गीत। आवाज आवाज, अनिल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, बीच में म्यूट हो गया, पता नहीं क्या, आवाज नहीं आ रही। ज्यादा डूब गए इसलिए बटन जब दब गया। हेलो,
आवाज नहीं आ रही थी, फिर से आप हाँ, शुरू कीजिए। अच्छा। अपने सुंदरतम गीतों में, अपने सुंदरतम गीतों में जब जब भी श्रृंगार लिखा, अपने सुंदरतम गीतों में जब जब भी श्रृंगार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, बार बार उनको ही सोचा, मैंने जितनी बार लिखा अपने सुंदरतम गीतों में जब जब भी श्रृंगार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, मैंने जितनी बार लिखा अपने सुंदरतम गीतों में। उनकी नीली आंखों से ही सागर ने गहराई ली, उनकी नीली आंखों से ही सागर ने गहराई ली, उनके ही अधरों से मानो सूरज ने अरुणाई ली, चांद सितारों। हेलो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। उनके ही अधरों से मानो सूरज ने अरुणाई ली, चांद सितारों की आभा में, चांद सितारों की आभा में उनका ही आभार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, मैंने जितनी बार लिखा अपने सुंदरतम गीतों में जब जब भी श्रृंगार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, मैंने जितनी बार लिखा अपने सुंदरतम गीतों में। बहुत अच्छा। शीतल मंद पवन के झोंके उनको छू कर बहके हैं, शीतल मंद पवन के झोंके उनको छू कर बहके हैं, मेरे शब्दों के उपवन भी उनके दम से महके हैं, उनके आलिंगन में खोकर, उनके आलिंगन में खोकर पावनतम अभिसार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, बार बार उनको ही सोचा, मैंने जितनी बार लिखा अपने सुंदरतम गीतों में। के खुलकर बिखराई जब अक्सर उन संग झूम लिया, नव पल्लव से हाथों को फिर छूकर मैंने चूम लिया, अलके उसने बिखराई जब अक्सर उन संग झूम लिया, नव पल्लव से हाथों को फिर छूकर मैंने चूम लिया, ऐसे उनके अल्हड़ तन पर, ऐसे उनके अल्हड़ तन पर मैंने अल्हड़ प्यार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, बार बार। आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद फिर से म्यूट हुआ है। प्रीतों में जब जब भी श्रृंगार लिखा, बार बार उनको ही सोचा, बार बार उनको ही सोचा, मैंने जितनी बार लिखा अपने सुंदरतम गीतों में। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। सुंदर तीनों गीत की प्रस्तुति आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दी। आपका बहुत बहुत आभार इतने प्यारे गीत सुनाने के लिए। बहुत अनिल बहुत जी, आभार आप सभी अनिल विद्वज्जनों जी, का। आभार आभार तो कहाँ, आपने इतना भार दे दिया प्रेम का गीत गा करके कि आभार वगैरह तो कहाँ प्रतीत होता है। लेकिन जब आप ये तीसरा गीत जो प्रस्तुत कर रहे थे ना, उसमें उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है
बार बार को आपने इतना वेरिएशन दिया है, इतने बार, जितनी बार आपने बार बार कहा है, शायद 1 या 2 बार वो पुनरावर्तन हुआ है। मैं आपके बार बार जो बोलने का जो बार बार का अंदाज था ना, उस पे बार बार फिदा हो गया हूँ। बहुत प्यारा, आपके बहुत गीत जो तो से गीत जो थे वो थे ही। ये होती है कलात्मकता, ये होती है किसी भी गीत का जो है एक हृदय स्थल, एक स्पंदन, जो कि हर समझदार या हर जो प्रेमी, कहिए समझदार कुछ नहीं होता है, हर प्रेमी को कहीं न कहीं उत्कंठित कर देता है, उत्कंठा में ला देता है। और जी, जैसे आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अनिल जी, इसलिए भी कि पहली बार आपने, मतलब पहले गीत प्रस्तुत के पहले आप गीतकार हैं, और आपने जो कहा ना दिलों की महफिल, दिलों की महफिल में आपने इतने भांति भांति के पुष्प रख दिए कि अश्रुत पुरवा का ये मंच सुगंध से सुगंध से सुगंध से मृदंग हो गया है। और इसी मृदंग में एक बहुत ही धन्यवाद। अच्छा स्वर, एक बहुत ही मैं थोड़ी सी, मुझे लगा था सकुचाती है, शर्माती है रश्मि विभा त्रिपाठी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैंने कहा हम लोग ग्रुप में लिख रहे हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? लिली जी बोलती है फोन से मुझसे बात हो गई। मैंने कहा उफ, ये लगता है कि जब अपना गीत प्रस्तुत करेंगी तो इसमें हया, पर्देदारी, पलकों का गिरना और ये क्या सब बात। चिलमन वगैरह का बहुत सारा प्रयोग हुआ। मैंने कहा चलिए बहुत दिनों के बाद जो है स्वागत 70 है, के स्वागत दशक का है, जो है गीत सुनने का मिलेगा, उसका स्वाद लेने को मिलेगा। और आप जी, बता दूं कि स्वागत। रश्मि जी जो है वो स्वतंत्र लेखन करती हैं, और ये जो है हाइकू की विशेषज्ञ है। हाइकू में इनकी पुस्तक भी है। और बहुत पुस्तकों की बात करें तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे साझा संकलन है, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन है। और आपने जिस तरह से देखा कि आप जब बोल रहे थे, तो जी। यदि कोई दूसरा कोई सोचेगा तो बोलेगा वाह वाह करके, इन्होंने कितनी चतुराई से संचालन अपने हाथ में ले लिया था। अब हर समय टिप्पणी, तो ये जो तेजस्विता इनके अंदर जो है, वो तेजस्विता इनके गीतों में भी झलकेगी। बड़े आदर के साथ अश्रुत पूर्वा मंच आमंत्रित जी, करता है रश्मि हार्दिक त्रिपाठी। आभार, हार्दिक आभार मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार, और मंच पे सभी आदरणीय जनों को, आत्मीय जनों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। प्रस्तुति अपनी देना चाहूंगी मैं, जैसा कि आदरणीय अनिल जी ने प्रेम पर आधारित अपनी कविता कही, और जैसा कि आप भी मुझसे सहमत हुए और मैंने भी कहा कि प्रेम के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जी, तो प्रेम पर ही आधारित, क्योंकि अब मंच पे प्रेम की कविता सुनाई, तो मैं भी प्रेम पर आधारित ही अपने माहिया सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। अ, अरे माहिया के स्वागत तो है। एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है। जी, जी, तो माहिया मैं अपने सुनाना चाहूंगी। तो पेश करती हूँ मैं अपना प्रेम पर आधारित पहला माहिया। अमृत का प्याला है, अमृत का प्याला है, प्रेम जिलाता है, ये जीवन हाला है, वाह, प्रेम जिलाता बहुत है, सुंदर। ये जीवन हाला है। दूसरा है, जीवन से प्यारे हो, जीवन से प्यारे हो, डूबे मन के प्रिय तुम एक सहारे हो, बहुत बढ़िया। डूबे मन के प्रिय तुम एक सहारे हो। तीसरा है, मन पाखी उड़ता है, मन पाखी उड़ता है, धरती से अंबर पिय को ही तकता है, धरती से अंबर पिय को ही तकता है। मधुगीत हवा गाए, मधुगीत हवा गाए, मेरी सांसों को तेरा सुर महकाए, मेरी अच्छा है, अच्छा है। सांसों को तेरा सुर महकाए। थोड़ा बहुत गला खूब, खराब है तो माफी चाहूंगी, बहुत बहुत अगर बहुत थोड़ा सा खूबसूरत है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। बढ़िया गा रहे हैं ऐसे आप। हाँ। आवाज में के लिए माफी चाहूंगी, गला 2 दिन से खराब है। नहीं नहीं, अगला अच्छा है। पेश करना चाहूंगी।
तुमको जब से देखा, तुमको जब से देखा, पढ़ना छोड़ चुकी हाथों की अब रेखा, पढ़ना छोड़ चुकी हाथों की अब रेखा, मन जब भी हारा है, अगला है, मन जब भी हारा है, इकलौता संबल प्रिय नाम पुकारा है, इकलौता संबल प्रिय नाम पुकारा है। अगला है, जीवन भर ना भूलूं, जीवन भर ना भूलूं, झूला यादों का ले संग तुम्हें झूलूं, झूला यादों का ले संग तुम्हें झूलूं। अगला है, मैंने प्रिय को पूजा, मैंने प्रिय को पूजा, इष्ट जगत में अब मेरा ना है दूजा, इष्ट जगत में अब मेरा ना है दूजा। बहुत अच्छे। दुख सारे माटी हैं, दुख सारे माटी हैं, आंचल में प्रिय ने मुस्काने बांटी हैं, आंचल में प्रिय ने मुस्काने बांटी हैं। अगला है, प्रिय ने ही बोए हैं, प्रिय ने ही बोए हैं, मैंने आँखों में जो ख्वाब संजोए हैं, बहुत सुंदर, मैंने आँखों में जो ख्वाब संजोए हैं। क्या दूं मैं परिभाषा, क्या दूं मैं परिभाषा, मुझको बिन देखे प्रिय पढ़ते मन भाषा, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखे प्रिय पढ़ते मन भाषा, हम जिस पल घबराए, देखिए प्रेम कैसा होता है, हम जिस पल घबराए, दूर बसे वे प्रिय फिर चैन नहीं पाए, बसे वे प्रिय फिर चैन नहीं पाए, मन फूलों सा खिलता, मन फूलों सा खिलता, सुनकर टेर कभी माही जो आ मिलता, सुनकर टेर कभी माही जो आ मिलता। अगला है, जब नाम पुकारा है, जब नाम पुकारा है, प्रिय का प्रेम मुझे देता हरकारा है, प्रिय का प्रेम मुझे देता हरकारा है। और एक आखिरी और है, मेरे सब दुख आके, मेरे सब दुख आके, सुख नग आंचल में माही ने आटा के, सुख नग आंचल में माही ने आटा के। अगला है, मेरा आखिरी है ये, पीड़ा जो अखुआए, पीड़ा जो अखुआए, प्रेमिल औषधि ले प्रिय मन द्वारे आए, प्रेमिल औषधि
मधिले प्रिय मन द्वारे आए। बहुत 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 अच्छा। आभार। बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत मधुर कंठ है आपका, बहुत कोकिल कंठी हैं आप। बहुत बहुत आभार। थोड़ी सी मुझे इसलिए दिक्कत हो रही थी, 2 दिन थोड़ा मौसम की वजह से 2 दिन से गला खराब है, तो तथापि आप बहुत सुंदर गा रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं आप। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं जी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आए मेरे माहिया, बहुत बहुत आभार आपका। रश्मि जी आपने जब अनिल जी गा रहे थे ना, जितनी वाहवाही की, उसको वो ब्याज समेत आपको लौटा रहे हैं कि बहुत अच्छा गाए, बहुत नहीं देख के नहीं, मुझे अच्छा यथार्थ लगा। है, नहीं नहीं, यथार्थ है देखिए ये श्रीमान जी। जुगलबंदी आप गंभीर क्यों हो गए जनाब, ये गंभीरता वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि आप जो है प्रेम में जिस तरह से डुबो दिए थे, रश्मि जी ने ले जाकर के थोड़ा सतह पे ले आया, वो पूजा पाठ वगैरह जो प्रेमी को पूजे। और मैं सोच रहा था आज के युग में ऐसी ऐसी प्रेम करने वाले मिल जाए तो क्या बात है, वरना फेसबुक में तो पता नहीं क्या क्या होते रहता है। लेकिन एक बात है, माहिया ने जो है वो बहुत अच्छा बदला, थोड़ा सा रूप बदला, थोड़ा सा तेवर बदला, थोड़ा सा अंदाज बदला। लेकिन रश्मि जी इसके बाद भी आप कुछ प्रस्तुत करना चाह रही हैं, या कोई एक आध रचना हो तो? रचना तो बस मैं ये माहिया ही मैंने ये विचार किया था कि माहिया ही मैं प्रस्तुत करूंगी। कोई बात नहीं, आगे आप मंच सौंप दें। ठीक है, नहीं जी नहीं कोई बात नहीं, वीरेंद्र जी, धन्यवाद जी। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी जी जरूर जरूर, माहिया पे आप नहीं बोलोगे हरियाणा, तो कौन? हाँ हरियाणा में एक कहावत प्रसिद्ध है हम्म हमारे यहाँ पर कि रश्मि जी ने लठ गाड़ दिया। हम्म। लठ गाड़ नहीं दिया कहते वाकई हैं, क्या वाकई, कमाल कर दिया, लठ गाड़ दिया, बहुत सच बात सुंदर है। गाया। जी। अब धन्यवाद। अब मैं अर्चना उर्वशी जी को आमंत्रित करता हूं, यदि वो हमसे जुड़ गई हो तो। लिली जी। अर्चना जी जुड़ गई हैं धीरेन्द्र जी। हाँ तो उनका स्वागत है। अब हाँ जी। वो हमें दिख नहीं रहे इसलिए मैंने कहा। नहीं, मुझे तो दिख रही है। ठीक है, तो मैं नमस्कार स्वागत अर्चना करता जी। हूँ अर्चना जी का। आप जो है वो साहित्य और संगीत में अभिरुचि रखती हैं, और गीत लेखन इनकी विशेष विधा है। और बहुत स्वागत है अर्चना जी का, और मैं उन्हें सादर अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपनी गीत प्रस्तुत करें। अर्चना जी। मेरी आवाज आवाज पहुंच? नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रही है। लिली जी क्या हो रहा है? उन्होंने अपना म्यूट किया हुआ है। अब देखिए वो तकनीकी समस्या थोड़ी है। माइक ऑफ किया हुआ है उन्होंने अपना। अब उन्हें दिख रही है ना, लिली जी को दिख रही, उन्होंने कहा तो शायद। कुछ हलचल तो आई। लिली जी। एक मिनट देखना पड़ेगा जरा। अभी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आप आ रही आगे, है, आपका आवाज आ बहुत रही बहुत स्वागत है, आप प्रस्तुत कीजिए गीत। जी, स्वागत। तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और जी नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत शुरू स्वागत करती है हूँ। आपका आदरणीय। आइए जल्दी से, प्रतीक्षा बहुत कर रहे हैं आपकी। चलिए मैं शुरू करती हूँ अपने। जी हाँ जी जी हाँ, जी। स्वागत है स्वागत है। तेरे लिए ही गीत लिखूं, तेरे लिए ही गीत रचूं, है यही अब कामना, तेरे लिए ही गीत रचूं, है यही अब कामना, भावों भरे छंदों को प्रिय तुम्ही सवारना, तेरे लिए ही गीत रचूं, है यही अब कामना।
बहुत सुंदर, सुर शास्त्रीय गीत लिखा आपने। तुम्ही सुरगम, सुर तुम्ही सरगम तुम्ही, स्वप्न सतरंगी तुम्ही। वाह। सुर तुम्ही सरगम तुम्ही, स्वप्न सतरंगी तुम्ही। पास में मेरी सांसों में, एहसासों में बस हो तुम्ही। सजने लगे जब सांझ सुरभित, वाह। सजने लगे जब सांझ सुरभित, तुम मुझे पुकारना। बहुत बढ़िया। सजने लगे जब सांझ सुरभित, तुम मुझे पुकारना। भावों भरे छंदों को प्रिय तुम ही सवारना। तेरे लिए ही गीत रचूं, है यही अब कामना। और आगे देखें। खिल खिला कर नूर बरसाने लगी जब चांदनी। खिल खिला कर नूर बरसाने लगी जब चांदनी। वाह। इंद्रधनुषी भंगिमा पर थिरकने लगी यामिनी। बहुत खूब। शबनमी मोती में ठहरी, शबनमी मोती में ठहरी, तुम मुझे संभालना। शबनमी मोती में ठहरी, तुम मुझे संभालना। भावों भरे छंदों को प्रिय तुम ही सवारना। तेरे लिए ही गीत रचूं। और इसका आखिरी पद सुनिए। प्रीत की बंसी बजी, सजने लगे लाखों सपन। वाह। प्रीत की बंसी बजी, सजने लगे लाखों सपन। आ गई जाने कहाँ से बावरी पीड़ा सघन। आ गई जाने कहाँ से बावरी पीड़ा सघन। बह गए फिर आंसुओं संग, बह गए फिर आंसुओं संग, प्रेम की सब याचना। बह गए फिर आंसुओं संग, प्रेम की सब याचना। भावों भरे छंदों को प्रिय तुम ही सवारना। क्या बात। तेरे लिए ही
गीत रचूं, है यही अब कामना, है यही अब कामना, है यही अब कामना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आपके इस प्रथम जो रचना प्रस्तुति है अर्चना जी, उससे बहुत प्रभावित हुई। और देखिए क्या होता है जब सुर और शब्द में वर्चस्वता के युद्ध होने लगता है तो श्रोता जो है वो बहुत असमंजस में पड़ जाता है। कभी लगता है कि जी देखो सुर जो है बड़ी तेजी से आगे गया, कभी लगता है शब्द ने उस पर वर्चस्वता हासिल कर ली। आपकी प्रस्तुति में ये जो गंगा जमुनी संगम है, ये जो सुर और शब्दों का जो वर्चस्वता वाली या तालमेल की जो बात है उससे वो हमें पता नहीं कहाँ लेकर के चलेगी। और सचमुच काव्य, मैंने सोचा भी, मैंने कहा था गीत जब गाता है तो गीतकार गीत में डूब जाए, लेकिन आपको देख के लगा कि गीतकार जब गीत गाता है तो गीत उसके गले में भी आकर के और जो है वो नर्तन करने लगता है। तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। देर आई आप, देने के लिए थोड़ा विलंब से आप आई, प्रतीक्षा करवा के आई, लेकिन आपकी जो प्रस्तुति है उसने बहुत ही अच्छा कर दिया, बहुत ही सुंदर। अब कृपया दूसरी प्रस्तुति आप कीजिए, स्वागत है जी। एक थोड़ा दूसरे मिजाज का। जी हाँ, स्वागत है। प्रेमी है, सब में प्रेमी है। सुनिए। बंजारा बंजारा मौसम फिरे, बंजारा बंजारा मौसम फिरे, रेतीले सपनों के साए तले, बंजारा बंजारा मौसम फिरे, रेतीले सपनों के साए तले, आवारा आवारा बादल घिरे, आवारा आवारा बादल घिरे, खामोश अंबर हाथ मले, बंजारा बंजारा मौसम फिरे, रेतीले सपनों के साए तले। धन्यवाद सर। आई बागों में जब मन चली तितली, पत्ते पत्ते हंसे खिली कली कली, आई बागों में जब मन चली तितली, पत्ते पत्ते हंसे खिली कली कली, लगे चूमने फूलों को भंवरे, लगे चूमने फूलों को भंवरे, इनको परवाह नहीं गर कोई जले, लगे चूमने फूलों को भंवरे, इनको परवाह नहीं गर कोई जले, आवारा आवारा मौसम फिरे, आवारा आवारा बादल घिरे, खामोश अंबर हाथ मले, बंजारा बंजारा मौसम फिरे। और आगे शबनम सा उजला तन मन तेरा, रूप हंसे दर्पण दर्पण, शबनम सा उजला तन मन तेरा, रूप हंसे दर्पण दर्पण, बजे धड़कन में प्रीत की मंजीरें,
बजे धड़कन में प्रीत की मंजीरें, बासंती पिया ने लगाया गले, बजे धड़कन में प्रीत की मंजीरें, बासंती पिया ने लगाया गले, आवारा आवारा बादल घिरे, खामोश अंबर हाथ मले, बंजारा बंजारा मौसम फिरे। और आगे, पुरवाई की लचकी जैसे कमर, इन नजारों की खुल गई बंद नजर, पुरवाई की लचकी जैसे कमर, इन नजारों की खुल गई बंद नजर, चलो बैठे कभी सागर तीरे, चलो बैठे कभी सागर तीरे, गंध लुटाती हवा जब चले, चलो बैठे कभी सागर तीरे, गंध लुटाती हवा जब चले, आवारा आवारा बादल घिरे, खामोश अंबर हाथ मले। और इसका आखिरी पद सुन लीजिए। स्वागत। धन्यवाद सर। इन हवाओं में है एक मधुर गुंजन, रुत की पायलिया बाजे छनन छन छन, इन हवाओं में है एक मधुर गुंजन, रुत की पायलिया बाजे छनन छन छन, कोई नजदीक आए धीरे धीरे, कोई नजदीक आए धीरे धीरे, जैसे रात की बाहों में सांझ ढले, कोई नजदीक आए धीरे धीरे, जैसे रात की बाहों में सांझ ढले, आवारा आवारा बादल घिरे, आवारा आवारा बादल घिरे, खामोश अंबर हाथ मले, बंजारा बंजारा मौसम फिरे, रेतीले सपनों के साए तले, रेतीले सपनों के साए तले, रेतीले सपनों के साए तले। बहुत आभार सर। बहुत अच्छा अर्चना जी। मैंने इससे पहले कहा था कि सुर और शब्दों में युद्ध है, लेकिन आपकी इस प्रस्तुति ने इतने जबरदस्त बिंब, इतने प्रतिमा उपमा इतनी जबरदस्त आपकी थी कि लगा कि ना सुर पर हमेशा शब्द हावी होते हैं, सुर शब्द को पार नहीं कर सकता। आपने इतना जल्दी से प्रमाणित किया, ये बहुत अच्छा लगा। और एक संचालन का जो मुझ पर दायित्व अश्रुत पुरवा ने डाला है, यहाँ पर मैं बैठ करके सोच रहा हूँ कि यदि इस तरह के दिग्गज के प्रस्तुतिकर्ता रचनाकार यदि होते हैं तो वहां पे संचालक की क्या जरूरत है, वो बेकार में शब्द फेंकते रहता है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर। वाकई ऐसा नहीं है। नहीं, आपके बिना तो हम अधूरे हैं। बहुत बहुत अच्छी तरह से बोलिए। बहुत खूबसूरत संचालन है, और आपकी जो पकड़ है साहित्य की, आपके जो बिंबों की पकड़ है, और आप जो रेखांकित करते हैं चीजें, ये संचालक का काम होता है और उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
चलिए, धन्यवाद नरेश जी। तो अर्चना जी, बात तो ये है कि आपने इतनी अच्छी तरह से बातें की नहीं। और आपने प्रमाणित किया। अब ठीक है, बहुत ही इतने ऊंचे लेवल पर आप तीनों लोग लेकर के चले गए हैं कि सचमुच अभिभूत है। और सच बताऊं कि वाह वाह मैं भी करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वहां पर अनिल जी भी डूबे हुए, नरेश जी भी बहुत कर रहे हैं। मैंने कहा, फिर पता चला वाह वाह में कहीं जो फुदकते हुए उछलते हुए शब्द हैं, जो कि कभी हमारे दिल को गुदगुदा रहे हैं, कभी हमारे मस्तिष्क को गुदगुदा रहे हैं, कभी हमारे कानों में बैठ करके कान्हा की बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं वो उससे न मैं वंचित हो जाऊं। चलिए, सादर आमंत्रित हैं आप अपनी तीसरी रचना के लिए। बड़े उत्सुक हैं, बड़े उतावले हैं आप तो। एक के बाद एक आपकी प्रस्तुतियां सर, अच्छी हैं, जैसे अच्छी रही। अच्छा। दो पहले भी अच्छे रहे, तीसरे आप भी अच्छी हैं, और चौथे महारथी बैठे हुए हैं। चलिए, स्वागत है। अच्छा, और सुनाना है? जी, एक रचना और सुना दीजिए। चलिए, एक सुनाती हूँ, छोटी सी रचना है। लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर। वाह वाह जब वाह। जब छाई घटा बोराई चुनर, जब छाई घटा बोराई चुनर, कभी मीत कभी हर जाई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर। मदहोशी का छाया मंजर, दिल पे मारे कोई तीर नजर, महकी रुत है बहका मौसम, फिर कैसे खुद को संभाले हम, जब पवन चले होले होले, आवाज थोड़ी, जब पवन चले होले होले, तो लेती रही अंगड़ाई चुनर, जब पवन चले होले होले, तो लेती रही अंगड़ाई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर। झिलमिल झिलमिल रंगी है सफर, ओ शोख हवा जाती हो किधर, झिलमिल झिलमिल रंगी है सफर, ओ शोख हवा जाती हो किधर, महकी रुत है, सॉरी, वो शोख हवा जाती हो किधर, छूले जब भी
कोई आँखों से छू ले जब भी, कोई आँखों से अपनी मस्ती छलकाई चुनर, छू क्या बात। ले जब भी कोई आँखों से अपनी मस्ती छलकाई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर। और आगे देखें, चूड़ी मेहंदी बिंदिया पायल करती हैं कितने दिल घायल, चूड़ी मेहंदी बिंदिया पायल करती हैं कितने दिल घायल, नख से शिख तक श्रृंगार किया तो झूम उठे दीवाना पिया, जब रात सुहाग की आई तो, जब रात सुहाग की आई तो अपने पी संग शर्माई चुनर, जब रात सुहाग की आई तो अपने पी संग शर्माई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर। और इसका आखिरी थोड़ा श्रृंगार है ज्यादा, सुनिए। स्वागत। जुगनू चमके जब रातों में, कई ख्वाब जगे फिर आँखों में, कई स्वप्न सुनहरे सजने लगे, जन्नत हो जैसे बाहों में, जब धड़कन धड़कन एक हुई, जब धड़कन धड़कन एक हुई, फिर सांसों संग गरमाई चुनर, जब धड़कन धड़कन एक हुई, फिर सांसों संग गरमाई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर, जब छाई घटा बोराई चुनर, जब छाई घटा बोराई चुनर, कभी मीत कभी हर जाई चुनर, लहराई चुनर, लहराई चुनर, लहरा लहरा बल खाई चुनर। बस प्रणाम सर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अर्चना जी, आपने चुनर को इतना ज्यादा लहरा दिया और उस लहर का स्पर्श जो हमें मिला, यकीन मानिए पूरा का पूरा अश्रुत पूर्वा मंच और जो श्रोता दर्शक है, सारे के सारे लोग अपने किशोरावस्था में चले गए। वो कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई ये कोई वो, और वो जो किशोरावस्था में जो आपने हमें भटका दिया और वहाँ की कल्पनाएं, वहाँ की सारी चीजें, तो वो उसका तो कुछ अंदाज ही बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा रहा। और उसी किशोरावस्था की बात करते हुए अब मैं
ले चलता हूँ आपको आज के किशोर कवि की तरफ, जिनका नाम है श्री नरेश शांडिल्य जी। जी जी, ये- स्वागत 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 ये किशोर मन वाले जो कवि हैं, जी, ये बहुत बहुत संपादक है स्वागत। अक्षरम संगोष्ठी के, रचनात्मक निदेशक है प्रवासी टुडे के, माहिया, दोहा, ये लगातार लिखते रहते हैं, दुदुम्बी इनकी बजती रहती है, और साथ ही साथ बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो उनके सर के ऊपर जितने सारे मेडल्स और पुरस्कार लगे हुए हैं, वो मुझसे कहीं ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा साफ बोल रहे हैं। स्वागत है श्री नरेश शांडिल्य जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेडल छुपा दूं मैं। स्वागत स्वागत। धीरेन्द्र जी इतना रोचक ढंग से संचालन कर रहे हैं, तो ये सबका काव्य पाठ एक तरफ है और धीरेन्द्र जी का संचालन एक तरफ है। बहुत ही इतना एकदम जीवंत बनाकर रखा हुआ है गोष्ठी को, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धीरेन्द्र जी का। और मैं तो मतलब अर्चना के गीत सुनकर इतना आत्मविभोर हो गया, समझ लीजिए कि मुझे लगा कि अब यहीं पर अगर काव्य पाठ रुक जाता तो नहीं सर, क्योंकि कई बार होता है रचना इतनी और इतना स्वर इनका असल में क्या है कि देखिए, मैं मतलब सभी ने रचनाएं अच्छी पढ़ी। अनिल कुमार जी के सबने बहुत एक नयापन है, उनके जो बिंब हैं वो अलग प्रकार के हैं। हर रचनाकार अपना अलग एक अपनी पहचान रखता है। तो अनिल कुमार जी की जो विशेषताएं है कि वो जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं गीतों का, वो बहुत ही एक नए ढंग से एक आधुनिक बोध भी उसमें आता है। और जो माहिए मैंने इतने सुंदर सुने, और मैडम का नाम मेरे को गैलेक्सी दिख रहा है इसमें, रश्मि विभा त्रिपाठी। इनके उसमें मेरे को दिख रहा है गैलेक्सी से ही आते हैं। तो रश्मि जी ने इतने मतलब मैं खुद माहिए लिखता हूँ, तो माहिए के जो काव्य शास्त्र है उसके हिसाब से भी रश्मि जी ने इतने सुंदर, और इनका गला भी बहुत सुंदर है, जबकि ये कह रही थी कि आज थोड़ा मेरा खराब है, लेकिन उसके बावजूद इतना सुंदर है। तो कभी इनको जब इनका गला बिल्कुल ठीक होगा तब सुनेंगे तो और आएगा। और अर्चना उर्वशी जी के तो क्या कहने, मैं समझता हूँ कि इस गोष्ठी की, इस गीतों की गोष्ठी की उपलब्धि है वो मेरे लिए। सर तो आप सब भी बहुत बहुत ऊंचे हैं मुझसे। नहीं, बहुत ही सुंदर। मैं जल्दी से प्रशंसा करता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही आपकी प्रशंसा मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अब भी जैसे हो रहा है, तो एक पारंपरिक सौंदर्य है, सौंदर्य बोध है गीतों का, वो अर्चना जी के गीतों में है। और भाव और जो कला पक्ष है वो इतना मतलब आत्मसात हो जाता है एक दूसरे में, हो जाता है। चुनरी को ही उन्होंने ऐसे एक, जैसे अगर उनका मुखड़ा ही इतना सुंदर है कि वो एक वीडियो की तरह हमें नजर आने लगता है कि चुनरी लहरा रही है और बल खा रही है। तो इतना एक ये सौंदर्य बोध जो है ला पाना कम शब्दों में, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। मतलब इसके लिए बहुत साधना, बहुत तपस्या की जरूरत होती है। सर कोई साधना नहीं, मेरे फादर गीतकार हैं। अच्छा, नहीं वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा मुझे विरासत के रूप में जो मेरे पास आ गया। जो भी है विरासत, देखिए विरासत के रूप में ही सब कुछ मिलता है। और जो आदमी समाज से या परिवार से या कहीं जहाँ से भी लेता है, उसके बाद में वो उसको जो द्विगुणित करता है, जो उसको आगे बढ़ा देता है वो आपकी एक मौलिकता है। और आपकी इस मायने में मैं प्रशंसा करता हूँ। तो साधुवाद। मैं एक
एक रचना पढ़ता हूँ मैं। मैं सहज स्वर तो पढ़ता नहीं, तो मुझे झेल लो आप। सर तो बहुत स्वागत है, बहुत लालायित स्वागत। हैं हम श्रीमान जी आपको जी। सुनने के लिए। आइए आप। मैं आपको थोड़ा सा रश्मि जी के माहिए इतने सुंदर लगे, तो मैं 4-5 बाद में अंत में माहिए जरूर जी। अपने जैसा भी मेरा स्वर है वो सुना दूंगा, सर क्योंकि सर सुनाइए। माहिए को तो आप सहज स्वर न सुनाए तो फिर माहिया ही क्या। जी जी। लेकिन मैं बाकी के गीत पढ़ता हूँ। मैंने कल्पना की कि राधा है, राधा की सखियां हैं, और सखियों में से एक सखी ऐसी है जो राधा उससे बहुत जलती है, और वो भी राधा से बहुत जलती है। जी। और वो जो जलती है सखी, उसको कृष्ण सपने में आ जाते हैं। अब कृष्ण सपने में आ जाते हैं तो उसका सबसे पहला एक मंतव्य ये होता है, या उसका उद्देश्य ये होता है कि ये राधा को बात पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो जो जलन अगर वो प्रेषित ना हो तो आनंद ही क्या। राधा कृष्ण के पास उसको भटकने नहीं देती, और वो सपने में कृष्ण आ गए, तो उसके लिए तो समझ लो सब कुछ उसको मिल गया। और अब आप गीत सुने इस भूमिका के साथ, और जी, उसका स्वागत। आनंद कि राधा को पता चलना चाहिए, ये रेखांकित करना चाहता हूँ, और सखी रेखांकित करना चाहती कि श्याम सपनों में मेरे भी आए सखी, क्या बात है। श्याम सपनों में मेरे भी आए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ बढ़िया। राधा को जाके बताए सखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि श्याम सपनों में मेरे भी आए सखी, कोई राधा को जाके बताए सखी, क्या बात। उनकी मुरली मेरे भी जिगर में बजी, आहा। उनकी सूरत मेरी भी नजर में सजी, वाह, जितना देखा वो उतना ही भाए सखी, क्या बात है सर, क्या को बात। जाके बताए। बहुत सुंदर। कि उनकी सूरत मेरी भी नजर में सजी, उनकी मूरत मेरी भी नजर में सजी, जितना देखा वो उतना, उनकी मुरली मेरे भी जिगर में बजी, उनकी सूरत मेरी भी नजर में सजी, जितना देखा वो उतना ही भाए सखी, क्या बात है सर, बहुत राधा अच्छा। को जाके बताए सखी, वाह। कोई राधा को जाके बताए सखी। और देखें, दृश्य देखें सपने का दूसरा, जी। कि हाथ थामे मेरा नाचते वो रहे, जी। हाथ थामे मेरा नाचते वो रहे, टकटकी बांध कर ताकते वो रहे। क्या बात। अब देखिए क्या बात। टकटकी कृष्ण जो है उस सखी को किस तरीके से नजर आ रहे हैं। हाथ थामे मेरा नाचते वो रहे, टकटकी बांध कर ताकते वो रहे, मैं लजाई तो वो मुस्कुराए सखी, क्या बात है सर, राधा बहुत को अच्छा। जाके बताए सखी, बहुत बहुत कोई बहुत। राधा को जाके बताए सखी, उनकी मुरली किसी की बपौती नहीं, क्या बात। वाह वाह। उनकी मुरली किसी की बपौती नहीं, बहुत। वो किसी एक की नथ के मोती नहीं, क्या बात है। वाह। उनकी मुरली किसी की बपौती नहीं, वो किसी एक की नथ के मोती नहीं, वो नहीं एक बेरी के साए सखी, क्या बात वो है। वाह। राधा को जाके बताए सखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। जाके बताए सखी। और दृश्य देखें स्वागत। कि चांद मेरी अटारी पे अटका रहा, हाँ हाँ। क्या बात। चांद मेरी अटारी पे अटका रहा, मेरा मन उनकी बाहों में भटका रहा, वाह। चांद मेरी अटारी पे अटका रहा, मेरा मन उनकी बाहों में भटका रहा, वाह वाह। तो काया पे माया से छाए सखी, क्या बात है। कोई राधा को जाके बहुत बताए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत वो तो अच्छा। काया पे माया से छाए सखी, जी। कोई राधा को जाके बताए। बताए सखी। क्या बात। और देखिए अगला अंतरा, जी।
कि आंख मेरी जरा सी लगी क्या अरी, आंख मेरी जरा सी लगी क्या अरी, ले गई उनको कोई गगन की ही परी। आहा, क्या बात, नहीं, क्या सुंदर, देखिए बहुत वो कह सुंदर रहे हैं कि बपोती नहीं है, तो वो साबित कर रही है, वो मेरे पास भी नहीं रहे। जी। आंख मेरी जरा सी लगी क्या अरी, ले गई उनको कोई गगन की ही परी, भोर होते ही वो तो न पाए सखी, क्या बात कोई है, राधा को जाके क्या बताए बात, सखी, क्या बात, कोई राधा को जाके बताए सखी। और अंत में इसका जी जो स्वागत, इसका आखिरी पैरा है, कंक्लूड किया है मैंने कि उस सखी को आखिर क्या मिला, क्या राधा तक तो बात पहुंचा दी उसने, जी लेकिन उसको खुद क्या मिला। जी, आप देखिए अंत में मैंने कहा है कि वो सखी कह रही है कि उनकी आंखों में आंखें मेरी रह गईं, क्या बात, वाह उनकी वाह। सांसों में सांसें मेरी रह गईं, वाह, उनकी आंखों में आंखें मेरी रह गईं, उनकी बहुत सांसों में सांसें मेरी रह गईं, बहुत कोई इससे भी ज्यादा क्या पाए सखी, क्या बात है, क्या बात, बहुत इससे भी अच्छा, ज्यादा बहुत अच्छा, क्या पाए सखी, क्या कोई बात, राधा को जाके जाके बताए बताए। सखी, कोई अद्भुत राधा अद्भुत को अद्भुत जाके अद्भुत, बताए सखी। शुक्रिया। शाम सपनों में मेरे भी आए सखी, क्या बात, कोई राधा को जाके बताए सखी, वाह कोई वाह, राधा को जाके बताए, बताए सखी। क्या बात है और ये तो प्रेम गीत हो गया जी। जी, श्रीमान जी जरा मुझे बोल लेने दीजिए 1 मिनट। हाँ बोलिए। 1 मिनट, बहुत बहुत जरूरी सूचना है कि इस गीत को मैंने जब पढ़ा था तब मुझे उसकी तासीर इतनी नहीं लगी थी। ये जो अच्छा, स्वर का आरोह और अवरोह रहता है ना, ये लगता है कि हम नौका में बैठ गए और लहरें कभी ऊपर ले जा रही हैं, कभी नीचे ले जा रही हैं, कभी ये कर रही हैं। तो इस गीत को जिस तरह से मैंने अभी अपने में रचाया बसाया, पढ़ करके नहीं रचाया बसाया था, तो जी। इसीलिए कवि को सुनना बहुत जरूरी होता है पढ़ने से ज्यादा। जी स्वागत है अगली रचना के लिए। जरूर जी जरूर। बहुत बहुत अच्छी आपने व्याख्या की इस प्रकार, तो इसकी जी प्रस्तुति, तो मैं आपका आभारी हूँ इसके लिए। मैं एक दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो वो मेरी जिंदगी का प्रतिनिधि गीत है। मतलब मैंने जैसा जीवन जिया है, आप वो उसका मजा आनंद लेना, आपको आनंद आ जाएगा। मतलब जी, ये स्वागत, मैं मतलब दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको वैसा आनंद दे पाऊं अपनी प्रस्तुति से। और ये गीत सुनिए कि किस तरीके से आदमी संघर्षों से निकलता है और फिर किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो ये देखिए जी गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्वागत, बिना थके बिन हारे, बिना थके बिन हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिन हारे, बिना थके बिन हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बीहड़ जंगल मीलों सहरा, उथली चाहत अपयश गहरा, आंधी अग्नि पत्थर पानी, कड़वा बचपन दर्द जवानी, क्या बात, क्या क्या नहीं सहारे, क्या बात, जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिन हारे, मैंने जीवन समर कमर लड़ा रहे। बहुत अच्छा, लड़ा रे। बहुत अच्छा, शुक्रिया। कि बीहड़ जंगल मीलों सहरा, उथली चाहत अपयश गहरा, आंधी अग्नि पत्थर पानी, कड़वा बचपन दर्द जवानी, क्या क्या नहीं सहारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे। दूसरा अंतरा है कि तेरा भी दुख मेरा भी दुख, दुख के भीतर ही ढूंढा सुख, तेरा भी दुख मेरा भी दुख, दुख के भीतर ही ढूंढा सुख, लम्हा लम्हा दुखड़ा दुखड़ा, तिनका तिनका टुकड़ा टुकड़ा टूटा,
कभी बना रे, आहा, क्या बात। मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिन हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, लड़ा। मैंने जीवन समर लड़ा रे। और अगला अगला अंतरा देखें कि सपने टूटे अपने छूटे, क्या बात है। सपने टूटे अपने छूटे, सर पर 20 पर्वत टूटे, सपने टूटे अपने छूटे, सर पर 20 पर्वत टूटे, जागा तो तकदीर सो गई, जागा क्या तो बात। तकदीर सो गई, नाव मिली पतवार खो गई, आहा, नाव मिली पतवार खो गई, क्या बात। रूठे रहे किनारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने बहुत जीवन समर लड़ा रे, बहुत बिना गहरी, बिन हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे। बहुत गहरी संवेदना के साथ आपने। शुक्रिया। और अंत में इसका मैंने कंक्लूड किया है कि जब आदमी देखता है चारों तरफ निराशा करने के, निराशा वाले, और उसमें भी जो आशा का जो उसके अंदर भाव रहता है, वो मैंने रेखांकित किया है कि देखिए कि बाहर आदमी क्या देखता है और फिर भीतर क्या महसूस करता है। जी, कि बिना थके बिन हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, कि मूढ़ों के माथे पर चंदन, आहा, क्या बात। मूढ़ों के, मूढ़ मूढ़ जो होते हैं वो मूर्खों के शब्द को करता है, कि मूढ़ों के माथे पर चंदन, अदनों का देखा अभिनंदन, आहा, क्या बात। मूढ़ों के माथे पर चंदन, अदनों का देखा अभिनंदन, जाने कितनी बार डरा मन, जाने कितनी बार भरा मन, जाने कितनी बार डरा मन, जाने कितनी बार भरा मन, लेकिन नहीं मरा रे, आहा, क्या क्या बात। जीवन समर बहुत लड़ा, खूब, खूब लड़े क्या आप। बात। जीवन बहुत क्या समर बात। लड़ा रे, बिना थके बिना थके बिन हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, समर लड़ा। जीवन समर लड़ा। बहुत अच्छा, मंच बहुत अद्भुत। बहुत ही अच्छा। नरेश जी, बहुत ही अच्छा रहा, जैसे कि सब लोगों की वाहवाही लगातार मिलती रही, लेकिन मैंने आपकी इस रचना को जो देखा वो मैं दूसरे ढंग में जा रहा था। मुझे लगा मैं भावनाओं के बादल में हूँ और शब्दों की अटखेलियां देख रहा हूँ। जी, मतलब जी, किस तरह शब्दों के अटखेलियां आपने की भावनाओं के चादर में। ये एक रचनाकार मदारी ही कर सकता है जिसके दोनों हाथों पर जबरदस्त प्रभाव हो। तो आपके इस रचनाकार मदारी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम कि आपने बहुत ही अद्भुत छटा की, क्योंकि भावनाओं के बादल में शब्दों की अटखेली। स्वागत है आपकी तीसरी रचना के लिए। वीरेंद्र जी, आपकी व्याख्या से मैं बहुत ही इस गीत के प्रति बहुत आशान्वित और हुआ। और ये मेरी जो ये रचना थी, ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरी 30 साल पुरानी रचना है। बहुत अच्छी है। मेरी जवानी की रचना है, जब मैंने संघर्षों को झेल रहा था। तो वो गीत जो है, आज तक मैं इस गीत को अपना मेरे को बहुत सर्वप्रिय है गीतों में से है। आपका रचनाकार अभी भी किशोरावस्था में है। हाँ, आपकी से मैं गदगद हुआ। और रश्मि जी ने जो माहिए का एक यहाँ पे ताना वाना बुना था, और बहुत कम सुनाए उन्होंने, थोड़ा सा शायद वो उन्हें लगा होगा कि मैंने ज्यादा सुना दिए। तो लेकिन हम इतने आनंदित हो रहे थे कि वो उतने ही और सुना देती माहिए, तो अगर समय बचा तो जरूर सर मैं सुनाना चाहूंगी, कुछ ना कुछ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी अगर समय बचा तो, सबसे लास्ट में। लेकिन आपके गीत के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई इस प्यारे गीत को सुनाने के लिए। और जो मैं मन से सुन रही थी जिस टाइम, तो उस टाइम मुझे मेरे जीवन की जो भी परिस्थितियां थी, उनसे मैं उस
गीत को रिलेट कर रही थी, और आपने जो गीत जब समापन किया उसका, जो आखिरी अंतरा आपने सुनाया, एक आशावादी दृष्टिकोण से उसको खत्म किया कि मतलब जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन फिर भी न डरे न हारे और जीवन संवार लड़ा रहे। तो वो बहुत ही खूबसूरत गीत आपका, और हार्दिक बधाई। शुक्रिया। अब धीरेन्द्र जी देख लीजिए, इन्होंने फिर संचालन हाथ में ले लिया था। नहीं, मैं बोलने जा रहा था लिली जी को कि एक बहुत ही अच्छी समीक्षक मिल गई है, अगली बार से समीक्षा इनको दिया करें। मैं आपसे थोड़ा आग्रह करूंगा धीरेन्द्र जी। जी, रश्मि जी को थोड़ा सा और टाइम दीजिए, इनके 4-5 माइये आप सुनवाइए। सर बिल्कुल संभव नहीं है, सर बिल्कुल संभव नहीं है, सर बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। हम समय से बहुत ज्यादा चले गए और मुझे भी अपनी एक रचना सुनानी है, मैं क्यों वंचित रखूं अपने आप को। मैं भी ये कहने वाला था धीरेन्द्र जी, आपसे भी सुनना है हमें। नहीं, बिल्कुल अगली बार कभी रखा जाएगा। जी हाँ, अगली मैं बार। भी अपने माहिया पाठ को संक्षिप्त करता हूँ और 2-3-4 समझ लो 4-5 माहिये सुना देता हूँ। स्वागत है। माहिया सुनिए, इसको मैं सहस्वर सुनाऊंगा और जैसा भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे। क्या बात है। कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे। यूं लाख मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे। एक और माया देखें कि कहने को पराए हैं, कहने को पराए हैं, जिस्म जुदा है पर एक दूजे के साए हैं। बहुत जिस्म जुदा है पर एक दूजे के साए। गागर में सागर भर दिया श्रीमान जी, नरेश जी। एक और माया देखें, प्यार प्रेम की बात है। ये प्यार है एक अजगर। आपको ये माहिया नया एकदम नए से आपको ये मैं सुना रहा हूँ। ये प्यार है एक अजगर, बचना है नामुमकिन, बचना है नामुमकिन, जब जकड़े है ये कस कर। बचना है नामुमकिन, जब जकड़े है ये कस कर। आवाज आ रही है क्या मेरी? सही जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। और एक लास्ट में एक माहिया और सुना देती हूँ। बस एक लास्ट, इसमें थोड़ा पंजाबी टच है। माहिया क्योंकि पंजाब का ही छंद है, तो इसको मैं पंजाबी टच लाने के लिए मैंने कोशिश की है। एक शब्द आएगा, वो सब आप उससे वाकिफ हैं। आ भी जा ओ मर जाने, जाने पंजाब में मर जाने बहुत प्यार की भाषा। बिल्कुल। आ भी बहुत आत्मीय के लिए
योग होती है। आ भी जा ओ मर जाने, आ भी जा ओ मर जाने, जान संभाले हूँ, जान संभाले हूँ, कब तक ये तो रब जाने, वाह, कब तक ये तो वाह, रब रब जाने। जान। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद नरेश जी। और मैं अब अंत की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद समझिए वो समापन है। स्वागत। लेकिन मेरे गीत के बाद एक ऑडियो होगा और मैं लिली जी से अनुरोध करता हूं कि उसके बाद ही वो समापन करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि 1 घंटे का समय था, हम 1.5 घंटे तक आ गए हैं, उससे भी आगे हो गए। मैं बहुत जल्दी अपनी बात कहता हूँ, मिलते रहेंगे, फिर कभी मिलेंगे। तो जो मैंने आरंभ में कहा था, मनुहार करूं क्या बात करूं, जिससे तुम शर्माना छोड़ो, जिससे तुम शर्माना छोड़ो, मनुहार करूं क्या बात करूं, जीवन के तुम कोमल क्षण हो, श्वासों के तुम गति बदले हो, जीवन के तुम कोमल क्षण हो, श्वासों के तुम गति बदले हो, जीवन के वो मौन प्रणेता, मौन तोड़ तुम कुछ तो बोलो, मनुहार करूं बात। क्या बात करूं, बहुत अच्छे, बहुत जिससे सुंदर, तुम शर्माना छोड़ो, बहुत सुंदर जिससे है। तुम शर्माना छोड़ो। 3-4 पंक्तियां। सूर्यमुखी पासूर्य रश्मियां पल भर में खुल जाती है, सूर्यमुखी पासूर्य रश्मियां पल भर में खुल जाती है, अंधियारे सी इस सृष्टि में नवीन ज्योति भर जाती है, मैं सूरज बन खुला हूं कब से, मैं सूरज बन खुला हूं कब से, अब तो तुम अपने को खोलो, मनुहार करूं क्या बात करूं, बहुत जिससे तुम शर्माना छोड़ो, जिससे तुम शर्माना छोड़ो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अश्रुत पुरवा बहुत धन्यवाद देता है। हम यहाँ पर एक तरह से समाप्त करें, लेकिन एक ऑडियो प्ले कर रहे हैं जो मनुहार का ही वर्जन है, उसे आप देखिए, समझिए, और फिर हम धीरेन्द्र अगली जी, बार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगा जी जी। आप मनुहार करने में सर्वश्रेष्ठ हो। आप वाकई, आप कितने सुंदर मनुहार करते हो, ये आपने अपने गीत से सिद्ध कर दिया। आपने चलिए पूरी ठीक है, महफिल को जमा के रखा जी। चलिए फिर वो चीज नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे यहाँ तकनीकी समस्या आ रही है, वो कुछ मैं चाह रहा था, नहीं हो पा रहा है। उसके लिए 1 मिनट, बिना मेरा गीत अधूरा रह जाएगा। संचालक महोदय मंच छोड़ के कहाँ चले गए? अर्चना जी ने गीतों का समा बांध दिया, बहुत अच्छा आयोजन रहा। वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप? सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं आ गया। क्या हुआ? कहाँ हुआ? लिंक चैट में गया, चेक करना। मैं थोड़ा सा जो करना चाह रहा था ना लिली जी, उसमें थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी उलझन हो गई है, उसे मैं बस 1 सेकंड में ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि गीतों का कारवां इतना सुखद और इतना चला कि मैं खुद को ही भूल गया। और जब व्यक्ति खुद को भूल जाता है तो इस तरह के हादसे हो जाया करते हैं। कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने अर्चना जी से कहा कि आप तकनीकी कारणवश विलंब कर रही हैं, हाँ, विलंब मैं नहीं कर दिया। कोई बात नहीं, आप आराम से समय ले सकते हैं अपना, बिल्कुल। हाँ,
जाने दीजिए, नहीं तो मेरी मीटिंग बंद हो जाएगी। 2 घंटे का ही समय दिया था मैंने। अच्छा चलिए ठीक है, वो गीत जो है हमने आप लोगों के चैट में भेज दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे समाप्त करता हूँ। मैं बता दूं कि ये जो मनुहार करो वाला गीत था वो मेरा लिखा हुआ गीत था, जिसे लिली मित्रा जी ने गाया था, और मैं एक इसे बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन क्या करें, नहीं हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को प्रणाम। धन्यवाद आप सभी। आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी को सादर प्रणाम मेरा।